यहाँ मैंने जब मैं इलेक्शन जीता हूँ, मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि माएँ कहती थी भी मैं ये बड़ी मेरी बेटी को तलाक दिलाया जी, ये मेरी बेटी को खर्चा पूरा नहीं देता, ये कहता सुबह नाश्ता दो, ये कहता खाना नहीं सही बनाती। लड़की की माँ, पहले ये था कि लड़की वाले यकीन करें बट साहब रोते थे हमारी लड़की बस जाए। अब मैंने ये दौर में देखा है कि अब लड़के वाले कहते यार साड़ा घर बच जाए। यकीन करें मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं ना ऐसे सुलह वाले। अब मैंने बहुत तादाद में ऐसे लोग देख लिए हैं। वो क्या है कि माएँ गलत फैसले करवा रही हैं, माएँ बच्चों के पीछे जाती हैं, जिस तरह वो उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देती हैं, अपने फैसले नहीं करने देती। ऐसी यही बात आखिरकार कल उसने भी माँ बनना है, उसने भी सास बनना है। ये जहाँ भी डिस्टर्ब करेंगे सारी नस्ल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जब आप बच्चियों के रिश्ते और शादियां करते हैं तो आपको बड़ा कुछ देखना पड़ता है। फिर हमने बड़ों से ये सुना है कि अपने से बड़ों में शादी ना करो, अपने से ऊंचों में अपने बराबर में शादी करो, या अपने से नीचों में, लड़की अपने से नीचों से लेके आओ, ताकि जो आपसे कम हो वहां से लेके आओ। वो लड़की आपके साथ प्यार भी करेगी और आपके साथ खुश भी रहेगी। अपने से बड़े घर की लड़की लेके आओगे, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगी। भट्ट साहब आपकी बात बहुत बड़ी है। आपकी बात में जो है ना दो सबक है, नीचों से नहीं लेने, नीचों से ले आनी है। यानी कि जो आपसे कम रुतबे में कम हो उनसे ले आए, नीचों की नहीं लानी। नीचों की नहीं लानी। वो नीचे वो तो बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देते हैं। वो तो नीचे तो अमीर भी नीचे हो जाते हैं ना, ऐसे ही वो उसमें आ जाती है तमीज। अच्छा भाई साहब, अब हमारे जो घर होते थे ना अंदरून शहर में, उसमें कुछ स्पेशल डिशें पका करती थी जी, ऐसे ही है। आपके घर में कौन सी स्पेशल डिश पकती थी? देखिए भट्ट साहब, हमारा तो वैसे भी होटल था नारकली में, ठीक है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने जाना शुरू किया ना, तो मेरे दादाजी के दोस्त वहाँ आते थे, वो तब हयात थे। वो मुझे कहते थे यार हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खा के निकलते हैं तो कोई हमें रोकता ही नहीं है। अगर हमारे पास बैठे बैठे तो कहता तुम्हारे दादे ने या ताए ने मुँह इस तरफ कर लेंगे यार ये गुजर जाए, कि यार इसने खाना खा इसके पैसे नहीं होंगे। तो वो इधर उधर देखना शुरू कर, उनको पता यार मैं निकल जाऊँ। और घरों में क्या था, देखें घरों में माँ ने जो भी बनाना है सब ने मिल के खाना है। ये नहीं होता था मैंने एक बच्चे ने कहना मैंने ये नहीं खाना, उसने कहना मैंने ये नहीं खाना। माँ के हाथ का पका खाना खुदा की कसम हम चूम चूम के खाते। अच्छा भाई साहब, ये तो होटल की आपने बात बता दी, घर के खाने पे आ जाते हैं। घर के खाने का मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पकता था? जैसे हमारी तरफ ना दाल चावल मैं बड़े शौक से खाता हूँ, वो पकते ही एक बढ़िया चावल पकते थे। आज मैं बताता हूँ आपको, बताएं भाई साहब। देखिए भट्ट साहब, माँ जो थी ना, माँ वो हर बच्चे के मिजाज को समझती थी। हाँ, कि मेरे बच्चे क्या पसंद करते हैं जी, वो उनकी पसंद के खाने बनाती थी, खुद ही कहना नहीं पड़ता था। देखिए हम कश्मीरी लोग हैं माशाल्लाह, कश्मीरी फैमिली है, लोगों को खाने हमने बताए कैसे पकते हैं और कैसे खाते हैं। हाँ जी, आपको याद है हम तो पतीलों खाते थे, उसमें परातों में लगे खाते थे, परातों में खाना खाते थे सारे, एक ही परात में सारे बहन भाई खाते थे, परात में खाते थे। और उसमें देखें बड़ी चावल। अच्छा दाल बता कहते थे, बड़ी बता और चीज, दाल बता और चीज है। अच्छा, चने की दाल और चावल जो थे उसे दाल बता कहते हैं, उसे दाल बता कहते हैं। हाँ जी, बढ़िया होती हैं वो, उस दाल में बनती हैं, चने की दाल में पड़ती हैं बढ़िया। वो बढ़िया जो होती है वो गोश्त की तरह बन जाती हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, उसे कहते थे बड़ी बता, ठीक है जी। चावलों को बता कहते थे, चावलों को बट्टा, क्योंकि पत्ता या बत्ता कहते थे, बड़ी बता। और फिर एक कश्मीरी डिश थी बड़ी मशहूर, कि जिसमें पूरे शलजम जो थे ना उनका शोरबा। हाँ मैंने खाया, ठीक है जी। शलजम गोश्त, हाँ जी, शलजम, उसे बड़ी बड़ी बोटियां डालनी। हाँ, उसे कहते थे शबदेग। वो शबदेग बनानी, मुख्तलिफ जो थे सालन, पहले तो इतना ये थी नहीं वैरायटी। बचपन का खाना कोई याद है आपको? बचपन के बहुत सारे, मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह आलू वाले पराठे, चीनी वाले पराठे, ऐसी चीजें। चूड़ी वाला पराठा बड़ा जालिम होता है। फिर अच्छा चूड़ी देखें, आज चूड़ी जब खाते थे ना, वो माँ ने क्या करना, ने कहा अभी ये खा नहीं रहा, क्रिकेट खेलता है, ये कर दें वो कर दें, तो उसने क्या करना है, बड़ा पराठा बनाना और उसके छोटे छोटे पीस करके ना उसमें देसी घी और चीनी डाल के ना उसकी चूरी बनानी, हाथ के साथ गूंद के। हाथों से उसने कहना ये खाओ, हम खा जाते थे, ठीक है जी, बड़े शौक से चूड़ी।
चूड़ी। और भाट साहब उस वक्त ये विलायती मुर्गी नहीं ना थी इतनी, किसी का ध्यान ही नहीं था। माएँ देसी खुराकें खिलाती थी अपनी औलाद को। ऐसे ही है, मुझे याद है देसी मुर्गी भाई साहब तब आती थी जब कोई बीमार होता था ना, और तो मुर्गी तब आती थी। और आप ये देखें कि देसी घी भी माएँ घर बनाती थी, घर बनाती थी। दूध से मलाई उतार लेनी, उसे इकट्ठे करते रहना, फिर वो जब इकट्ठी होनी तो वो चूल्हे पर आके उसकी मलाई उसके अंदर मक्खन बना लेना, उसका मक्खन लहदा निकाल लेना और उसका घी लहदा निकाल लेना, और फिर लाल लस्सी, वो 3 चीजें निकलती उसमें। वो उस लस्सी की हम कड़ी बनाते थे। हाँ जी, और वो खट्टी लस्सी होती थी। कड़ी बनती थी। वो जो खट्टी लस्सी है ना, वो कड़ी में इस्तेमाल होती थी। हाँ जी, कड़ी वो पकोड़े तलने, वो कड़ी बननी जब, और कड़ी चावल, ये कश्मीरियों की डिशें हैं सारी, कड़ी चावल। और मैं बताता हूँ शुरू जब मैं किसी को कहना यार कड़ी चावल पके, वो यार कहते कड़ी के साथ कौन चावल खाता है। तो मैं कहा भाई हम तो भिंडियों के साथ भी चावल खा रहे थे। तो बात ये है कि वो खाने, वो लज्जत थी एक माँ के हाथ की। भाई साहब मुझे याद है मैं किया गोश्त पका होना, किया चपनी के साथ ना वो उबले हुए चावल, फिर इवन अरबी बताऊं के साथ उबले हुए चावल। अरबी बताऊं आपको पता है कि कितने जबरदस्त बनते थे। अरबी बताऊं सर, वो माँ के हाथ का खलूस, वो मोहब्बत और प्यार, वो बचपन, क्या बात है। यानी कि कड़ी जो सी थी ना, कड़ी पकौड़ा, ये अरबी बताऊं, वो क्या कहते हैं किया चपनी। सर जी आजकल जो कहते हैं ना, तो कटलस जो कहते हैं बन रहे हैं जी मसाले, उस वक्त तो हम कहते थे यार ये जो आलू वाला सालन हमारी माँ बनाती थी ना, कतले होते थे, कतले। हाँ जी, वो हम कहते थे ये आलू चिप्स है। ठीक है जी, मैं उसके कतरे बना के देती थी अम्मी ना, कतरे वो काट के उसका बनाती थी, मसाले बनते थे, मसाले में भूनना उन्होंने, और उसका टेस्ट देखे कितना था, क्या टेस्ट था जी। मेरे को पानी आ रहा है आज भी जब सोचते हैं ना, तो बंदा कहता है यार के क्या बात। वहीं से जरा मुझे अपने किचन का नक्शा तो बताएं, फिर मैं आपको अपने किचन का नक्शा बताता हूँ कि क्या होता था किचन में। अम्मी कैसे होती थी? बट सब देसी से किचन होते थे। अलमारियां 2-3 बनी हुई हैं, अंदर ही बर्तन पड़े हुए हैं, चूल्हा पड़ा हुआ जमीन के ऊपर। हाँ ठीक है जी, पीढ़ी रखी हुई है, सारा दिन जनाब माँ ने किचन में रहना है। एक बच्चा आ रहा है, उसको रोटी बना, अच्छा रोटी ताज़ी बना के देनी, रोटी ताज़ी बना के देनी। अच्छा मैं ये नहीं था कि रोटियां बना दी हैं, वो जो आएगा तो खा लेगा, नहीं। माँ बैठी हुई है, जो बेटा आया है, बेटी आई है, कोई कॉलेज से आया, कोई स्कूल से आया, रोटी ताज़ी बना के देनी, रोटी ताज़ी मिल रही, उसी वक्त आटा गूंद के रखना है, उसी वक्त रोटी बना के माँ ने देनी। कि उधर ही बैठ के किचन में पीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, और उन्हीं पीढ़ियों के ऊपर बैठ के वो खाना पीढ़ी पे बैठ के खाना। रात का खाना हम सारे इकट्ठे खाते। हाँ जी, ऐसे ही रात का खाना ये होता था कि सारे, क्योंकि हम स्कूल गोइंग थे सारे बच्चे, ये बहन भाई सारे रात को फिर हम सारे, और मुझे आज भी याद है बट साहब हम मैंगो लेके आते थे, और रात को जनाब हम निकले शिकरे पहन लेनी, टब में डालने मैंगो शैंगो डाल के, जनाब साहब ने ऐसे आस पास बैठ जाना और मैंगो खा रहे हैं। क्या खूबसूरत माहौल था वो, क्या टेस्ट। आज भी यकीन करें, याद करके ना ऐसे लग रहा है जैसे मैं वहीं चला गया, पड़ी हुई, जैसे मैं वहीं चला गया।